प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में। और इससे पहले कि हम वीडियो चालू करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो जो आपके सामने है, आप इस प्रकार से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ और वह महत्वपूर्ण विषय आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 9 आयत को। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज बहुत सारे लोग मेल मिलाप कराने वाली बात नहीं करते हैं। आज बहुत सारे लोग मेल मिलाप के विषय में बातचीत बहुत कम हो चुकी है। आज बहुत सारे लोग मेल मिलाप की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अगर जो मेल मिलाप कराने की बातचीत कर रहा है तो वो परमेश्वर का पुत्र है। अगर जो मेल मिलाप करा रहा है वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन अगर जो मेल मिलाप से नहीं रह पा रहा है तो वो परमेश्वर का पुत्र कदाचित नहीं है। और मेल मिलाप से रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को खुद कही है। धन्य है वो व्यक्ति जो मेल कराने वाले हैं, जो मेल से रहते हैं, जो एक दूसरे के दुखों में सहभागी होते हैं, एक दूसरे की संगति करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता 133 अध्याय और उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। बाइबल इस बात को हमें समझाती है, सिखाती है कि हम भाई लोगों को एक साथ रहना है, मेल मिलाप से रहना है। अगर कोई आपको समझा रहा है, कोई अगर आपको शिक्षा दे रहा है, तो आपको उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस बात का बुरा मान रहे हैं, अगर कोई आपको समझा रहा है, अगर आपको कोई मना कर रहा है तेज गाड़ी मत चलाओ, तो मत चलाओ। इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? तो जब तक आप मेल मिलाप से नहीं रहेंगे तब तक आप परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको समझाना ही चाहता हूं, बताना ही चाहता हूं कि मेल मिलाप से रहने की बहुत जरूरत है। अगर आपको याद हो, जब जब जो लोग मेल मिलाप से रहते हैं वो कभी भी क्या नहीं होते, जल्दी कर निराशा में नहीं जाते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो लोग सुसाइड करके मर जाते हैं। वो क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो लोगों के साथ मेल मिलाप से नहीं रह पाते। तो क्या करते हैं? वो अकेले हो जाते हैं और अकेले होकर वो सुसाइड कर लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल हमें इस बात को बताती है, हमें समझाती है कि हमें मेल मिलाप से रहने की जरूरत है। और जब मेल मिलाप से रहेंगे तो परमेश्वर उससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 25 आयत में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखें तो और भी अधिक यह किया करें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने की नहीं छोड़े। लेकिन आज वो कंडीशन नहीं है। आज लोगों को समझाना, लोगों को ऐसा लगता है अरे यार ये सर में दर्द और कर रहे हैं। तो भैया बाइबल हमें सिखाती है, हम आपको समझाना इस बात को चाहते हैं और बताना इस बात को चाहते हैं कि अगर आप मेल मिलाप से नहीं रह सकते तो आप परमेश्वर को भी कभी नहीं मान सकते। आप हर चीज को समय दे रहे हैं तो क्या परमेश्वर को समय नहीं दे सकते? मेल मिलाप को समय नहीं दे सकते? जब आप मेल मिलाप को समय देंगे तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा और परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो इसलिए मैं आपको इंकरेजमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को कही है। क्या कही है? कि मेल मिलाप से रहने की बहुत जरूरत है। और आप मेल मिलाप से रहें, प्रभु के साथ रहें और प्रभु में बढ़ते रहें, और प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेल मिलाप से रहें। भाई भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, भाई एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेल मिलाप नहीं है। इसीलिए मेल मिलाप से रहें, प्रभु के साथ रहें, प्रभु के नजदीक रहें। और आप मेल मिलाप तभी कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो ही आप मेल मिलाप कर सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को नहीं मानते तो आप कभी भी किसी से मेल मिलाप नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने घर में भी बहुत सारे लोगों से सुना है, और बहुत लोग बताते हैं कि बहुत सौ की लड़ाई पुरखाओं की चली आती है। वो क्यों चली आती है पुरखाओं की लड़ाई? क्योंकि वो इसीलिए चली आती है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए उनके अंदर वो जो बदले की भावना वो बनी रहती है और वो मेल मिलाप नहीं कर पाते। हालेलुया। तो इसीलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भली और मनोहर बात तो यही है कि हम मिलकर रहें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आपको ये वचन पसंद आए तो प्लीज आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे इस वीडियो को, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। और अगर आपको कोई भी सवाल हो उसमें
जो भी आपका सवाल हो इस वीडियो के पर्पस, तो आप हमें जरूर कमेंट में बता सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु मसीह।